परम गोभक्त बाहुबली सरपंच साहब हमारे बीच में पधारे हुए हैं। कृपया हमारा सम्मान स्वीकार करके मंच पर पहुंचे। बाहुबली सरपंच साहब हमारे बीच में आ चुके हैं और विशेष अभिनंदन, विशेष आभार, विशेष स्वागत बाहुबली जी। वीर अभी एक सरपंच साहब को उद्बोधन हो, पहले बैठ जाओ। धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। पुष्कर राज के चरणों में प्रणाम करते हुए, एक अवतार गौ माता के लिए पैदा हुआ ओम जी मुंडेल को मैं प्रणाम करते हुए, ओम जी मुंडेल भाई साहब गाते हैं और रिझाते हैं। हमें ना गाना आता है ना रिझाना आता है, हमें ठोकना आता है और बजाना आता है। हम उस क्षेत्र में रहते हैं और पिछले 15 साल से उस क्षेत्र का हम रक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की दया से, और 3 पीढ़ी उसमें लगे हुए हैं। जिस क्षेत्र के परली तरफ मिनी पाकिस्तान रहता है, जिसे मेवात कहते हैं। हरियाणा की टीम जो अभी आई थी चली गई, हमारे अलवर की टीम, ये जो संघर्ष करती हैं, ये संघर्ष राजस्थान मध्य की टीमें नहीं करती। आप लोग सिर्फ छोटा मोटा काम करके गौ पालन का काम कर लो। यहाँ के तो लोगों में वैसे ही भक्ति भाव है, वैसे ही गौ माता के प्रति बहुत असीम प्रेम है। यहाँ के दानदाताओं के अंदर दान देने की इच्छा है। लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर तो हिंदू भी पता नहीं क्या बन गया है। उसका कोई धर्म नहीं है, उसका धर्म सिर्फ एक व्यवसाय है। वो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ सकता है अनाथालय में ले जा करके। वो अपने बच्चों को सुबह उठते ही एक ही बात बोलता है, अरे तेरे को ब्याह दिया, था दिया, बढ़ा दिया, लिखा दिया, सारे कोई काम कर ले। वो भाई का नहीं, औलाद का नहीं, माँ बाप का नहीं। हमारे क्षेत्र के अंदर इतनी विषमताएं पैदा हो चुकी हैं, गौ माता का कैसे बनेगा। हमने सोचा इस बात को कि हमें गौ संरक्षण का कार्य करना चाहिए, और गौ संरक्षण को इस तरह से करना चाहिए कि देश में एक मॉडल बनाना चाहिए। और उस मॉडल के लिए फिर हमने सरपंच का चुनाव लड़ा, तब हम सरपंच बने। और आज इस देश का एक पहला मॉडल तैयार कर रहे हैं, काऊ बैक इन होम। गाय को वापस जब तक घर में नहीं डाला जाएगा, जब तक गाय सुरक्षित नहीं है। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े देव संघर्ष करते हुए चले गए, लेकिन गाय को नहीं बचा सके। हमारी क्या औकात है जो कूड़े पे खड़ी हुई, ढेर पे खड़ी हुई, सड़क पे खड़ी हुई इस गाय को बचा लेंगे। ये गाय घर से बाहर गई कैसे, इस पर हमने मंथन किया, और मंथन करने के पश्चात हम 2 बिंदुओं पर पहुंचे। आज आपने नहीं देखा होगा, एक मंत्री हमारे पक्ष में खड़ा हुआ है, शकुंतला रावत। एक पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास हमारे विपक्ष में खड़ा हुआ, मुकदमा कर रहा है, अखबारों में चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है। खुलेआम सरकार पक्ष में है, एक सरकार विरोध में है। किसके लिए? कि हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, नंदी अभ्यारण्य जिसको नाम दिया गया है, कि सबसे पहले अगर गौ माता को घर में पहुंचाना है तो इस किसान के दिल में गाय की जगह करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके दिल से जगह निकल गई, इसके घर से गाय निकल गई। और जब तक किसान के घर में वापस गाय नहीं जाएगी, गाय नहीं बच सकती। मेरे कितने भाई हैं जो सड़क पर खड़े हुए संघर्ष कर रहे हैं गौ माता के लिए, लेकिन उस संघर्ष से होगा क्या? वो गाय तो गली में खड़ी हुई है, कचरे के ढेर पे खड़ी हुई है, कोई भी हरामखोर पकड़ेगा कत्ल करने के लिए और गाड़ी में लोड करके ले जाएगा। 1.5 साल के बच्चों को ऐसे ठा करके, हमारी तरफ तो बंजारे और लोहार भी ये काम करने लग गए।
इकट्ठी करके और उधर को हत्यारों को भेज देते हैं मेवात में। मेवात के गांवों में जा जा करके हम जो है घेराव करते हैं उन लोगों को। इससे होगा क्या? जब तक ये गाय माता घर में नहीं जाएगी इसका कोई भी उपचार नहीं है। ठीक है, आप लोग गौशालाएं करके आप इनको संभाल सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन स्थायी इलाज ये नहीं है। इसका स्थायी इलाज करने के लिए हमने 2 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया। पहला कि नंदी को पहले समाज से हटाया जाए, नंदी को सड़क से हटाया जाए, नंदी को खेत से हटाया जाए। और उसके लिए हमने खुर्द खरखड़ी ज्ञानपुरा के अंदर 2 तारीख को शकुंतला राउत जो हमारी उद्योग मंत्री है उसके द्वारा पहले नंदी अभ्यारण्य का उद्घाटन करवाया। और आज हमारे पास में 2 महीने में 1.5 साल से 2 साल तक के छोटे बानसूर और नारायणपुर दोनों तहसीलों के लगभग 150 नंदी आ चुके हैं। हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं कि पहले 2 क्षेत्रों से हम पहले पूरे नंदी को इकट्ठा करें, उसके बाद इस किसान में भरोसा पैदा हो। फिर गाय का दूध की कीमत जो आज भैंस की चर्बी के साथ में अनुपातित कर रखी है इसको हटाया जाए। गाय का दूध कम से कम 90 रुपए किलो करवाया जाए। गाय का दूध फैट के हिसाब से उसका मूल्यांकन किया गया है जो बिल्कुल गलत है। जब उसको 90 रुपए में हम गाय के दूध को लेंगे, किसान में विश्वास पैदा हो जाएगा, तब ये गाय वापस जाएगी। सच्चाई तो ये है। और इसका एक मॉडल तैयार करने के पश्चात हम ओम जी भाई जी कहेंगे कि जरा आप थोड़ा सा ना इस क्षेत्र के अंदर तो बहुत कर लिया, इस क्षेत्र की तो जनता भी बहुत समझदार है, इस क्षेत्र के अंदर तो गौओं की वैसे भी रक्षा हो रही है, अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, जयपुर वाटी की तरफ बढ़े, दौसा की तरफ बढ़े। वो आए हुए हैं हमारे बच्चे हैं, गौ रक्षक हैं, लेकिन कितना मुकाबला कर रहे हैं। वहां गांवों के अंदर घुसोगे तो गौशाला की बात करोगे तो हमारे हिंदू भाई कहेंगे पता नहीं क्या फंडा कर रहा है। यहां आपके तो गौशालाओं के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, हमारे यहां कुछ भी नहीं है। तो मैं कहता हूं भाई ओम जी, ये आपका जो सफर है ये मारवाड़ के अंदर चलता हुआ, और मैं ये चाहता हूं कि ये दिल्ली तक पहुंचे, और जिस दिन आप दिल्ली पहुंच जाओगे उस दिन गौ माता सुरक्षित हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और यही यात्रा अब जयपुर में पहुंचने वाली है। जयपुर के नजदीक तो पहुंच गए, एक बार तो जयपुर हो जाए, अब जयपुर में पहुंचने वाली है। तो राजस्थान के अंदर कम से कम 70% राजस्थान के अंदर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस सरकार ने गौ माता के लिए, नंदीशालाओं के लिए विशेष योजना लागू की। पहली बार जब हम और ओम जी भाई जब हम मिले थे, उसके बाद से हमने कम से कम 7 ट्रक पकड़े हैं साहब। 7 यहां से जितनी गाड़ियां जाती हैं मिनी पाकिस्तान में, मेवात क्षेत्र में मिनी पाकिस्तान है, वहां घर घर के अंदर गाय कत्ल की जाती है और उनको जो है बेचा जाता है, बाहर विदेश तक सप्लाई होता है, उनका काम यही है। तो वो गेट है और गेट के ऊपर हमें संघर्ष करना पड़ता है। अब हरियाणा की टीमें हमें साथ दे रही हैं, बहुत जबरदस्त साथ दे रही हैं, और उसकी वजह से ये हुआ कि पिछले 2 महीने के अंदर हमारे संघर्ष ने इतना बढ़िया काम किया है कि ना तो किसी हमारे बच्चे पर मुकदमा हुआ, और हमने कम से कम 7-8 तो ट्रक पकड़े हैं, कुछ पिकअपें पकड़ी हैं, कुछ टेम्पो पकड़े हैं, और हमारा कार्य सुनिश्चित हो रहा है। 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, गाय के लिए किसी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सबके लिए किया। किसान को भी कुछ मिला, गरीब को भी कुछ मिला, दलित को आरक्षण मिला, सबको कुछ न कुछ मिला। लेकिन गाय के साथ क्या हुआ? जो गाय हमारे अमूल्य निधि थी, इसको काट करके हमने सड़क पर फेंक दिया, कचरे के ढेर में खड़ी हो गई। आज की स्थिति ऐसी है, अगर हमने इसको नहीं संभाला तो आने वाली पीढ़ी से जब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि गाय के ऊपर सुंदर लेख लिखिए, तो क्या लिखेगा कि गाय और सूर दोनों समान हैं। गाय भी गंदगी में रहती है और सूर भी गंदगी में रहता है, अस्तित्व खत्म हो जाएगा हमारे सनातन का। इसलिए यह हमारे कंधों पर वजन है, और प्रत्येक गोरक्षक के कंधे पर यह वजन है कि आपको एक गाय नहीं बचानी, आपको गाय की संस्कृति को बचाना है, हमारी सभ्यता को बचाना है, और उसके लिए लड़ना है। और मैं समझता हूं
आज के इस आधुनिक युग में इस भूल भलाइया के अंदर जो गोरक्षक है वो एक महान देवता के स्वरूप में है। क्यों? उसको सब कुछ छोड़ करके वो कार्य करना पड़ रहा है जहां ना उसकी पढ़ाई है, ना उसका भविष्य है, ना उसका कोई लेना देना है। मैं मेरे घर में आकिल पालता था साहब, 20 साल हो गए मेरे को। घर में आकिल नहीं पालता होगा कोई, और 20-20 आकिल घर में पालता हूं। आवश्यकता इस गाय को है। आज राष्ट्र को आवश्यकता नहीं है, राष्ट्र के लिए पूरा देश खड़ा हुआ है, मोदी खड़ा हुआ है। आज धर्म को आवश्यकता नहीं है, उसके लिए योगी जैसे संत खड़े हुए हैं। आज आवश्यकता है तो सिर्फ गौ माता को है, और गौ माता के लिए युद्ध कर, और उसके लिए युद्ध कर रहा है, नित्य युद्ध कर रहा है। सच्चाई यह है, अपने आप को त्यागो, अपने स्वार्थों को त्यागो, इन बहकी हुई बातों को त्यागो। एक थाली भोजन से ज्यादा कोई व्यक्ति खा नहीं सकता, एक वस्त्र से ज्यादा कोई पहन नहीं सकता, और एक कमरे से ज्यादा कोई सो नहीं सकता। चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो ओम जी भाई हो। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो एक थाली भोजन से ज्यादा पर्याप्त खा सकता है, या एक वस्त्र जिसने पहन रखा है। जब हमारी सीमित आवश्यकताएं हैं तो फिर जबरदस्ती की जीवन क्यों खराब करें? बिना मतलब का जीवन खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये रात है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, पुष्कर की नगरी है। ये हमारा शरीर का निर्माण 3 प्रकार से बनता है। एक शरीर होता है, इसमें एक आत्मा होती है, और तीसरी जो चीज होती है ना, गौण होती है, उसको सिर्फ गाते हैं हम, उस पर अमल नहीं करते। उसे कहते हैं जीव, उसके बारे में कुछ नहीं करते। शरीर के लिए भोजन करते रहते हैं। शरीर का विकास भोजन से होता है, आत्मा का विकास भजन से होता है, जो हम निरंतर करते रहते हैं। लेकिन जीव का कुछ नहीं करते, और ये सारा जो चक्र है ये जीव के ऊपर आधारित है, न शरीर पर कुछ है। ये शरीर तो मृत है, पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। और ये आत्मा है, ये अजर है, अमर है, निराकार है, निर्गुण है, ना इसमें कोई दोष है, ना इसमें गुण है, ना मरती है, ना जलती है। तो ये दर्द किसको होता है? जब इस शरीर में से ये आत्मा, ये जीव निकल जाता है, हम इसको जला देते हैं, ये फुदकता नहीं शमशान में जाकर के। इसका मतलब शरीर पे भी दर्द नहीं होता। शरीर करता है, आत्मा दृष्टा है। भोक्ता कौन है? भोक्ता जीव है। और जीव का क्या करना चाहिए? जीव का सिर्फ कल्याण करना चाहिए, और जीव के कल्याण के लिए शुभ कर्म नहीं, भजन नहीं, दान नहीं। जीव के कल्याण के लिए सिर्फ पुण्य कर्म करना चाहिए, और पुण्य कर्म उसे कहते हैं ऐसा हमारे द्वारा किया गया कर्म जिससे किसी जीव का कल्याण हो जाए, किसी जीव को जीने में मदद पड़ जाए, उसको भोग काल में मदद पड़ जाए, और उसके बदले में हमें कुछ भी प्राप्त ना हो, ना मान प्राप्त हो, ना यश प्राप्त हो, ना बड़ाई प्राप्त हो। और वो पुण्य कर्म यही है। आज की तारीख में गौ माता को और इस नंदी को, जो बेचारे सड़क पे खड़े हुए हैं, इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दो, इसके लिए अपना धन समर्पित कर दो, इसके लिए अपनी सेवाएं समर्पित कर दो। ज्यादा न कुछ कहते हुए बोले गौ माता की। धन्यवाद साहब। ये दर्द की पीड़ा वही कर सकता है जिसके घर में गौ माता है। ये सरपंच साहब ने पीड़ा क्यों सुनाई कि खुद गौ माता को पालते हैं। ये भी चाहता था अपना बेटा ने कमांडो बना सकता, 1-2 लाख की नौकरी महीने की घर में ले सकता, लेकिन नौजवान बेटे को गौ सेवा में क्यों लगाया कि मेरे बेटे को देख के हजारों बेटे तैयार हो जाएंगे। एक बार ऐसे पिता के लिए ताली बजाएं। और वो भी नंदी की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सत्तू भाई।